हेलो, वेलकम बैक। आई एम सॉरी, एक मिनट लग गया। मेरी कोशिश यही है कि मैं एक एक एमसीक्यू से आपको सारा रिवाइज करवा दूँ साथ साथ में। जो ट्रिकी पॉइंट्स है ना, वो आपको सारे बता दूँ कि ये ट्रिक्स बन रही हैं इस पेपर में, ये चीज़ हो सकती है, ये चीज़ हो सकती है। 4 क्वेश्चंस अभी हमने किए। एक बार फटाफट रिफ्रेश ले लेते हैं। Incorrect statement from the following option: share forfeited by the company cannot be reissued at a premium. नहीं, shares forfeited by the company can be reissued at a premium. अगर फर्म पार्टनर को लोन देती है तो उसका इंटरेस्ट पार्टनर अपने अकाउंट कैपिटल अकाउंट से कटवा देगा, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्रेडिट इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, ये वाला ब्रॉन्ज वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिया कैसे किया मैंने। इसकी मैंने एंट्री बना दी थी, ब्रॉन्ज लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम टू बैंक ड्राफ्ट। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, गुडविल के जितने फॉर्मूले ना याद कर लो एक बार। कैपिटलाइजिंग द एवरेज प्रॉफिट वाला फॉर्मूला है ना, तो उसका हो गया गुडविल इज इक्वल्स टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कभी भी कैपिटलाइज्ड वैल्यू पूछे तो एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन आर, उसको इंटू 100 को ऊपर रखो, आर को नीचे कर दो। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। वाहिगुरु जी, देखो एक छोटी सी ट्रिक बताऊं पेपर में ना, बस पेपर शुरू करने से पहले ऐसे कर देना, वाहिगुरु जी, बस फिर देखना क्या होता है चमत्कार। 5th क्वेश्चन, विशेष लिमिटेड ऑफर्ड 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। एप्लीकेशंस फॉर 45,000 इक्विटी शेयर्स वर रिसीव्ड। कभी अगर हमें कम एप्लीकेशंस मिले तो उसको हम बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, were received and allotment was made to all the applicants. The first and final call of rupees 2 per share was not received on 1000 shares, which were forfeited by the company. What will be the subscribed capital of the company? ठीक है, मैं आपको ना बस एक बहुत आराम से एक छोटी सी चीज़ बताऊंगा, आपको सारी समझ आ जाएगी। द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इज नॉट रिसीव्ड ऑन इतना शेयर्स विच वर फॉरफिटेड बाय द कंपनी। हमारे यहाँ पे टोटल शेयर्स की बात हो रही है, यहाँ पे 44 आएगा। बताता हूँ कैसे, ध्यान से देखना। सब्सक्राइब्ड कैपिटल को ना एक फॉर्मूले में लिख लो। सब्सक्राइब्ड कैपिटल फुली पेड अप, ठीक है, फिर थोड़ी सी जगह छोड़ के सब्सक्राइब्ड कैपिटल बट नॉट फुली पेड अप। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं टोटल हमारे पास एप्लीकेशन आई 45,000 शेयर्स की, जिसमें जो 1,000 शेयर्स हैं उन्होंने हमें पूरे पैसे नहीं दिए। ये है नॉट फुली पेड अप वाले, अच्छे लोग नहीं हैं। ये 44,000 शेयर्स जिन्होंने, जो अच्छे लोग हैं, इन्होंने फुल पैसे दे दिए हमें। ठीक है, 45,000 में 1,000 शेयर्स वालों ने पूरे पैसे नहीं दिए, तो अब ये आ गया, ये तो फुली पेड अप वाले आ गए। 44,000 इंटू 10 यानी कि 4,40,000। ठीक है, फिर ये 1,000 शेयर्स वाले हैं, इन्होंने हमें फाइनल कॉल तो दी नहीं, फाइनल कॉल तो दी नहीं जी। ठीक है, अब क्या मैंने किया, जो इनके शेयर्स मैंने कर दिए कैंसिल। तो मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ। ठीक है, अब ये सब्सक्राइब्ड कैपिटल बट नॉट फुली पेड अप है। ठीक है, अब इनके शेयर्स कर दिए हैं मैंने कैंसिल, विच आर फॉरफिटेड बाय द कंपनी। तो इस लाइन को हटाते हैं, एक मिनट। यहाँ लिखा सब्सक्राइब कैपिटल फुली पेड अप, अब इसको मैं सब्सक्राइब कैपिटल बट नॉट फुली पेड अप में नहीं डाल सकता क्योंकि ये शेयर्स तो कैंसिल हो गए। अब यहाँ पे ऐसे लिखना, ऐड शेयर फॉर फीचर अकाउंट, ऐड शेयर फॉर फीचर अकाउंट। शेयर फॉर फीचर अकाउंट का मतलब हमारे पास वो शेयर्स जो कैंसिल हमने कर दिए उनसे कितना पैसा हमने हड़पा हुआ है, वो आ जाता है शेयर फॉर फीचर अकाउंट में। तो यहाँ पे आएगा टोटल सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ये मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों, जिनको भी कंफ्यूजन हो हाथ जोड़ के। सब्सक्राइब्ड कैपिटल फुली पेड अप, जिन्होंने मुझे पूरे पैसे दे दिए, ये आ गए।
अब इसी क्वेश्चन में मैं उनको सब्सक्राइब कैपिटल बट नॉट फुली पेड अप नहीं लिख सकता, क्योंकि वो शेयर्स तो मैंने फॉरफिट कर दिए, कैंसिल कर दिए। अगर मैंने फॉरफिट कर दिए तो उनसे कुछ पैसा हड़पा हुआ है ना मैंने। कितना पैसा हड़पा है? 10 रुपीज़ का शेयर था जिसमें 2 रुपीज़ तो उन्होंने मुझे दिया नहीं, मतलब 8 रुपीज़ हड़पा हुआ है उनसे मैंने। हाँ जी, हड़पा हुआ है मैंने। तो ऐड शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, जो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट का बैलेंस है 4,40,000 प्लस 8, तो 4,48,000 आंसर आ गया आपका, 4,48,000। एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, पक्का बोल रहा हूँ, एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। यहाँ इन्होंने क्लाइन लिखी ना, टोटल सब्सक्राइब कैपिटल इज नॉट अफेक्टेड बाय द फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। इसको मैंने इसी तरह से बताया, नॉट अफेक्टेड बाय द फॉरफीचर ऑफ शेयर्स का मतलब लास्ट में बस मुझे एड अप करना है जितना मेरे पास बैलेंस पड़ा हुआ है। क्लियर? आई होप यहां तक आपको समझ आ गया। नॉट अफेक्टेड बाय द फॉरफीचर ऑफ द शेयर्स का मतलब किसको इंक्लूडिंग करना, ऐसा नहीं कि हटा दो। नॉट अफेक्टेड मतलब आएंगे शेयर्स, फॉरफीचर का अमाउंट इसमें ऐड करके दिखाना है हमने। ठीक है, चलिए अब अगला करते हैं। एक क्वेश्चन प्लीज ध्यान से कर लो, सब्सक्राइब्ड कैपिटल का एमसीक्यू में आएगा ही आएगा कल आपको। अगला 6th वन। Hemal and Rohan are two partners sharing profits and losses in the ratio of 4:3. An extract of their balance sheet as at 31st March 2021 showed balance sheet of Hemal and Rohan itna. They admit Tanya on 1st April 2021 as a third partner for 1/3 share in the profits. On the date of Tanya's admission, the goodwill of the firm is valued at 21,000 and the gain on reval of assets and liabilities is 7,000. Tanya's capital contribution, which is decided as 1/2 of the कंबाइंड कैपिटल ऑफ हेमल एंड रोहन विल बी। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा प्लीज, बहुत आराम से है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन पर ये 6 के बराबर है। देखिए ये 1 नंबर है, ये 1 नंबर है सॉल्व के लिए, ये 1 नंबर है। तभी बोल रहा हूँ ये जो एमसीक्यूज है ना, ये खाली आपके लिए 1 मार्कर नहीं है, ये सारी रिवीजन है, यही 6 मार्कर्स बन जाएंगे आगे जाके आपको। अब मैं एक छोटी सी चीज बताता हूँ, पहले एक बार देखते हैं किसी के अगर कोई कमेंट आ रहे हैं तो। बेटा अब ना मैं एक बार पेपर कर रहा हूँ, तो आप लोग देखते चलो यहाँ से, जिसके जो डाउट्स हों प्लीज़ मुझे कमेंट्स में लिखते जाना, मैं वो बताता चलूँगा। ठीक है, क्योंकि अब मेरे पास अभी वो टाइम नहीं है, अभी मुझे एमसीक्यूज करने हैं। जो आपके डाउट्स हो मुझे कमेंट्स में लिखते चलो, जहाँ तक हेल्प कर सकता हूँ वो करूँगा। चलिए, हेमल एंड रोहन आर टू पार्टनर्स। मैं आपको एक सिंपल सी चीज़, क्या इस क्वेश्चन में मुझे नया पार्टनर जो तने है उसकी कैपिटल गिवन है? जो नया पार्टनर तने आ रहा है क्या उसकी कैपिटल गिवन है? नहीं गिवन मुझे। अच्छा जी, नहीं गिवन, मुझे कैलकुलेट करनी है। मतलब जो नया पार्टनर आ रहा है तने, मुझे क्या उसकी कैपिटल गिवन है? नहीं गिवन, वही मुझे कैलकुलेट करनी है। अब मैं आपको कैलकुलेट करने का एक तरीका बताता हूँ। ठीक है, बाकी के दोनों पार्टनर्स कौन है? हेमल और रोहन। बस फटाफट हेमल की एडजस्टेड कैपिटल निकाल लो, कितनी है? हेमल की एडजस्टेड कैपिटल और रोहन की एडजस्टेड कैपिटल निकाल लो। ठीक है, हेमल की एडजस्टेड कैपिटल और रोहन की एडजस्टेड कैपिटल निकाल लो। अब सर एक ये हेल्प और कर दो कि एडजस्टेड कैपिटल का मतलब बता दो, ये कैसे निकलेगी? चलो जी, अब मैं आपको निकाल के बताता हूँ। हेमल की एडजस्टेड कैपिटल, उसका भी एक फॉर्मूला बता देता हूँ आपको। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंस प्लस पार्टनर का कोई अगर करंट अकाउंट बैलेंस हो, प्लस प्रीमियम फॉर गुडविल, जो उसको गुडविल नया पार्टनर लाता है वो मिलती है ना, वो प्लस। अब ना मैं यहाँ पे प्लस में 4 आइटम्स लिख रहा हूँ, बस ये नोट कर लो। ये प्लीज़ जो बच्चे मुझे देख रहे हैं ना, ये अगर उनको थोड़ा सा अच्छा लगे ना तो ये चीज़ है, एक लाइक कर देना बस। ये चीज़ जो मैं ये लिख रहा हूँ एडजस्टेड कैपिटल, सारी पार्टनरशिप का सार यही है।
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंस प्लस पार्टनर्स करेंट अकाउंट बैलेंस प्लस पीएफजी प्लस 4 आइटम्स हैं, जनरल रिजर्व प्लस वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व प्लस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व प्लस पी एंड एल अकाउंट बैलेंस यानी कि क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, ये 4 चीज़ें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंस प्लस पार्टनर्स करेंट अकाउंट बैलेंस प्लस प्रीमियम फॉर गुडविल प्लस जनरल रिजर्व प्लस वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व प्लस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व प्लस पी एंड एल अकाउंट बैलेंस क्रेडिट। ठीक है, अब इसमें से कुछ चीज़ें माइनस भी होंगी। माइनस कौन कौन सी होंगी? एग्जिस्टिंग गुडविल। एग्जिस्टिंग गुडविल का मतलब क्या होता है? जो गुडविल पहले से बैलेंस शीट में होती है वो, माइनस एडवर्टीजमेंट सस्पेंस माइनस डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस पी एंड एल अकाउंट डेबिट बैलेंस। ओके, ये जो एडजस्टेड कैपिटल है यही सारा का सारा पार्टनरशिप का सहारा है। कुछ ना आए तो ये कराना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंस प्लस पार्टनर्स करेंट अकाउंट बैलेंस प्लस प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल जो नया पार्टनर लाता है, प्लस जनरल रिजर्व प्लस वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व प्लस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व प्लस पी एंड एल अकाउंट बैलेंस क्रेडिट माइनस एग्जिस्टिंग गुडविल जो ऑलरेडी बैलेंस शीट में होती है, माइनस एडवर्टीजमेंट सस्पेंस माइनस डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस पी एंड एल अकाउंट का डेबिट बैलेंस। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखते हैं हमारी हेमल की पहले से कैपिटल कितनी है। 40,000 गिवन है, तो हेमल यहाँ लेते हैं। हेमल हेमल की पहले से कैपिटल है 40,000। ठीक है, कोई करंट अकाउंट का बैलेंस है? नहीं है जी, कोई करंट अकाउंट का बैलेंस। प्लस अब उसकी कैपिटल में और क्या क्या जुड़ रहा है? वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व है, हाँ जी है, उसको उसके हिस्से का मिलेगा, हाँ जी बिल्कुल मिलेगा। तो 28,000 का 4:3, तो 28,000 का 4:3 यानी 4/7 हेमल को मिलेगा। 16,000 उसके हिस्से का, प्लस अब उसके बाद और क्या है? गेन ऑन रिवैल्यूएशन हुआ है 7,000 का, तो उसके हिस्से का बनता है, हेमल के हिस्से का 4,000 बनता है, उसको ये मिलेगा। प्लस अब जो फर्म की गुडविल है वो है 21,000 की, फर्म की 21,000 की गुडविल है, तो तने जो है वो 1/3 शेयर के लिए आ रहा है डिवाइडेड बाय 3, मतलब तने जो तने आ रहा है वो है 21,000 का 1/3 यानी 7,000 वो लेके आएगा अपने हिस्से की। तो अगर अपने हिस्से की 7,000 वो लेके आएगा तो हेमल को उसमें से भी 4,000 मिलेगी। सिंपल कर रहा हूँ, देखो हेमल की पहले से इतनी कैपिटल है, उसको WCR के इतने मिले, उसको उसके बाद गुडविल के इतने पैसे मिले, रीवैल्यूएशन कितने मिले, माइनस ये जो 28,000 है। यहाँ पे कोई भी ये जो चीज़ें ना एसेट्स वाली, इधर कोई हो ऐसी चीज़ें, इस साइड के 4 आइटम नोट कर लो, गुडविल, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, पी एंड एल अकाउंट। इस साइड के जनरल रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व और आपका जनरल इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और पी एंड एल अकाउंट। ये चारों चीज़ें पार्टनर्स को प्लस होती हैं यानी क्रेडिट होती हैं, और ये पार्टनर्स को डेबिट होती हैं मतलब माइनस होती हैं। हमारे लिए क्रेडिट प्लस है और डेबिट माइनस है। अब ये जो 28,000 है इसमें उसका शेयर कितना है? 4/7, तो यानी कि 16,000 इसको माइनस कर दो। ठीक है, अब ये देखो कितना आ गया हमारा, 48,000 आ गया। ये हम आ गई हमारे पास हेमल की कैपिटल। ये क्या आ गई? हेमल की एडजस्टेड कैपिटल। आप लोग जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हो उसमें जो बैलेंस कैरी डाउन होता है ना, ये वो है। अब हमें चाहिए रोहन की एडजस्टेड कैपिटल, रोहन की। ठीक है, रोहन की कितनी हो जाएगी? 22,000 उसकी पहले से थी, 22,000 थी, प्लस उसके हिस्से का WCR उसको मिलेगा, तो 28,000 इंटू 3/7, 12,000 उसको WCR का मिला। ठीक है, फिर उसको गुडविल है फर्म की 21,000 की, जिसमें वो तने अपना हिस्सा लेके आ रहा है 7,000 का, मतलब 3,000 उसको और गुडविल के भी मिलेंगे, 3,000 उसको रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट के मिलेंगे, और माइनस हो जाएंगे उसमें से 28,000 में से जो उसके हिस्से के गए होंगे, 28,000 का 3/7 यानी 12,000 माइनस हो जाएंगे। तो ये कटा, ये कटा, 22, 23, 25, 28, तो इसकी आ गई 28। तो अब मैंने आपको क्या बोला? मैंने आपको हेमल की एडजस्टेड कैपिटल निकाल दी। हेमल की एडजस्टेड आ गई मेरे पास 48,000 की। रोहन की मेरे पास एडजस्टेड आ गई
28,000 की, ठीक है, दोनों की एडजस्टेड आ गई मेरे पास, हाँ जी सर दोनों की आ गई, 48 इसकी आ गई, 28 इसकी आ गई, ठीक है। अब एक सिंपल सी बात बताता हूँ, ध्यान से सुनना, प्लीज़ ध्यान से सुनना बच्चों, इजी, ऐसे कर दूंगा, आपको कोई भी कैपिटल निकालनी होगी ना मुश्किल नहीं लगेगी। तने का कितना शेयर था, देखो हम खुद फर्म है, वन है, हमारे घर मेहमान आया तने, न्यू पार्टनर, 1/3 सबसे पहले उसको दे दो, हमारे पास बचा 2/3, इन दोनों को ऐडअप करो, ये आया 76,000 कंबाइंड कैपिटल। अब अगर 76,000 2/3 के इक्वल है, सोचो 76,000 किनका शेयर है, इन दोनों का, हेमल और रोहन का, तो 76,000 इंटू 3/2 कर दो, उल्टा कर दो बस इसको छोटा सा, ठीक है ना, 76,000 इंटू 3/2 कर दो, 76,000 इंटू 3/2 यानी कि 1,14,000। तो टोटल फर्म की होनी चाहिए 1,14,000। कभी भी आपको टोटल निकालना है, क्या निकालना है, टोटल, उल्टा कर दो, रेसिप्रोकेट कर दो, उसमें से 76 हटा दो, ठीक है, तो 1,14,000 माइनस 76, तो बचा 38,000। तो 38,000 किसका होगा, हमारा तने का, तने से बोलो भाई 38 लिया, हो गया, पूरा पार्टनर्स कैपिटल ही बन गया हमारा, 38 बोलो, ये 1 नंबर का था, सॉरी 2 मार्क्स का, आई एम सॉरी 2 मार्क्स का। पर अब यहीं पे हमारे लिए बड़ा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, चलिए आगे करते हैं। जो बच्चा मेरे साथ ये देख रहा है ना, फर्स्टली उसका थैंक यू। सेकंड चीज़, आप जो ये देख रहे हो ना, ये खाली आपका वो नहीं है कि एमसीक्यू हो रहा है, इससे आपका जितना ट्रिकी होगा पेपर वो हो जाएगा। सेकंड चीज़, जो आपको क्वेश्चंस नहीं समझ आएंगे बड़े बड़े भी, ये उससे निकल जाएंगे, ठीक है। The accountant of Biren Limited is preparing the balance sheet of the company as per Schedule 3 of the Companies Act. The company has an operating cycle of 15 months. It has accounts payable, creditors and bills payable amounting to 1,20,000. 20,000 of these are payable within 14 months. अच्छा मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब तक आप अपनी ऑपरेटिंग साइकिल के अंडर रहते हो ना, चाहे आपका वैसे नॉर्मल पीरियड 12 मंथ्स ही होता है, जब तक आप अपनी ऑपरेटिंग साइकिल के अंडर रहते हो तब तक आपकी वो चीज़ करंट लाइबिलिटी या करंट मानी जाती है। अब आपके पास टोटल आपने पे करने 1,20,000 है, जिसमें से 20,000 आपकी जो लाइबिलिटी है वो विद इन 14 मंथ्स के अंदर अंदर है, विद वाइल द एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ पेमेंट ऑफ द रिमेनिंग अकाउंट्स पेबल इज बिटवीन, वो ज़्यादा चली गई। मतलब जब तक आप अपनी ऑपरेटिंग के अंदर अंदर हो, प्लीज़ बच्चों ध्यान से देख लेना, बहुत छोटा सा पॉइंट है पर इंपॉर्टेंट है, जब तक आप अपनी ऑपरेटिंग साइकिल के अंडर अंडर हो तब तक आप करंट लाइबिलिटी में ही हो। मतलब जो 20,000 है आपकी, वो आपकी करंट लाइबिलिटी है, और जो 1,00,000 है आपकी, वो नॉन करंट लाइबिलिटी है, सी ऑप्शन। सर क्यों, क्योंकि अभी 14 मंथ्स के अंदर अंदर आपने पेमेंट करनी है और आपकी ऑपरेटिंग साइकिल है 15 मंथ्स की। अगर हमारी ऑपरेटिंग साइकिल कम होती, मतलब अगर हमारी पेमेंट बाद में करनी हो ऑपरेटिंग साइकिल से, तो फिर हम नॉन करंट में शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है मेरी बात, जस्ट एक सेक। हाँ जी फहद, गुड इवनिंग फहद, प्लीज़ बताइए। हम्म हम्म अगर टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आपको एक अमाउंट दिया और उसमें इतना कैश है, तो बाकी बचा क्रेडिट आरएफ हो गया। हम्म कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग या फाइनेंसिंग में तो उसका कोई नहीं बनता लिंक, नहीं नहीं नहीं, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस में तो कोई लिंक नहीं, इन्होंने डाला हुआ है किसी में, नहीं 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 नहीं, उसका वहाँ तो कोई लिंक नहीं बनता, क्योंकि जो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस हम बनाते हैं वो तो हमारा पूरा ऑपरेटिंग साइकिल जैसे हम फॉलो करते हैं ना, नेट प्रॉफिट, वो स्टेप्स वही करके निकालते हैं, उसमें तो उसका कोई लिंक नहीं है। और बताइए, यही था, कोई बात नहीं, आप करते चलो, जो भी डाउट हो आप मुझे सेंड करते चलो, आई एम अवेलेबल, ठीक है ना। ओके जी, ओके, नो इशू, बाय। हाँ जी, सॉरी एग्जाम्स का टाइम है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी शोन एज अ सब हेड इन द बैलेंस शीट। अच्छा, सब हेड कौन सा शो करते हैं, करंट इन्वेस्टमेंट्स,
सब हेड मतलब खुद। अरे हाँ, एक चीज़ बताता हूँ, जो कंपनी अकाउंट्स के लिए बच्चे प्रिपेयर करना है ना, प्लीज़ नोट्स टू अकाउंट्स पढ़ लो। नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट्स टू अकाउंट्स पढ़ लो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ नोट्स टू अकाउंट्स उस पर फोकस करो जितना हो सकता है। वो बैलेंस शीट खाली आपको नोट्स टू अकाउंट्स में नहीं हेल्प करेगी, सब चीज़ में हेल्प करेगी। वन सेक। चलिए, ये वाले ऊपर वाले की एक्सप्लेनेशन आ गई। इफ द ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ द बिजनेस इज 15 months and the normal course of business would also be 15 months, so the receivables before 15 months would be treated as a current liability and beyond 15 months will be treated as a non current liability. अगला, current investments, option C is correct. Current investment is the subhead in the balance sheet under the head current assets. All other options are accounting items, not subheads. देखिए, नोट्स टू अकाउंट जब आप पढ़ोगे ना, उसको ऐसे पढ़ना, हेड्स, सबहेड्स और अकाउंटिंग आइटम्स। आइटम्स ऐसे बना लो तीन चीज़ों में, हेड्स, सबहेड्स, आइटम्स, हेड्स, सबहेड, आइटम। क्लियर? वाह, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा, जोशुआ वाला। जोशुआ लिमिटेड फॉरफिटेड। अभी आएंगे हमारे डिस्काउंट वाले क्वेश्चंस जिसमें हमें मैक्सिमम डिस्काउंट फाइंड करना है, और फिर ऐसे केस बेस्ड वाले। बच्चों मेहनत का टाइम है, मेहनत कर लो। चलिए, जोशुआ लिमिटेड फॉरफिटेड 500 इक्विटी शेयर्स 10 each fully called up. अच्छा, on which 6 per share including premium of 3 per share was received. अभी मैं एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, प्लीज़ ध्यान से देखना। अभी एक चीज़ के लिए बोलूँगा, मैंने पूरा क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा। जोशुआ लिमिटेड एक कंपनी ने 500 शेयर्स फॉरफिट किए। एक शेयर था 10 रुपये का, जिस पे हमने सारे पैसे मांग लिए थे, फुली कॉल्ड अप था। ऑन विच 6 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ 3 पर शेयर वॉज रिसीव्ड। इन्होंने क्या कहा, 6 पर शेयर जिसमें 3 रुपीज़ तो खाए हमने और 3 रुपीज़ का प्रीमियम था। फिर से, 6 रुपीज़ जिसमें 3 रुपीज़ का शेयर का अमाउंट होगा और 3 रुपीज़ का प्रीमियम था। तो मैंने आपको क्या कहा है, जो प्रीमियम खा जाओ भूल जाओ, जो प्रीमियम खा जाओ भूल जाओ। तो इसका मतलब मैंने सिर्फ कितने खाए, 3 रुपीज़ खाए। मैंने एक टोटल 6 रुपये रिसीव हुए मुझे, जिसमें 3 रुपये का प्रीमियम था। 3 रुपये जो मैंने प्रीमियम खाया भूल जाओ, तो मैंने कितने खाए, मतलब सिर्फ 3 रुपये खाए। अब अपने माइंड में याद रखना है, 3 रुपये खाए। ठीक है। द कंपनी लेटर री इशू दी शेयर एट अ डिस्काउंट। ठीक है जी, मैंने तो 3 रुपये खाए हुए हैं, तो मैक्सिमम डिस्काउंट में कितना दे सकता हूँ, जितना मैंने खाया हुआ है उतना मैं मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकता हूँ, 3। अब बोलो फटाफट, गुड। ठीक है, इजी। एक शेयर 10 रुपये का, मैंने सारे मांग लिए, 6 रुपीज़ उस पर मैंने खाए टोटल, जिसमें 3 रुपये का प्रीमियम मैंने खाया। जितना प्रीमियम मैंने खाया भूल जाओ, कुछ नहीं सोचना। जितना प्रीमियम खाया भूल जाओ, प्रीमियम जितना खाया भूल जाओ, जितना बचा हाँ वो खाया, वो खाया, 3 रुपये खाया। तो जितना मैं फॉरफिट करता हूँ शेयर पे खाता हूँ, फॉरफिट करता हूँ शेयर पे खाता हूँ, उतना ही मैं डिस्काउंट दे सकता हूँ, मैक्सिमम डिस्काउंट। तो द आंसर इज 3 रुपीज़। द मैक्सिमम डिस्काउंट अमाउंट वुड बी द अमाउंट दैट हैज़ बीन रिसीव्ड फ्रॉम द ओरिजिनल शेयर होल्डर एक्सक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ प्रीमियम रिसीव्ड। मेरे याद रहेगा ना, प्रीमियम खाया भूल जाओ, प्रीमियम खा गए भूल जाओ, कुछ नहीं करना। चलिए, 9th क्वेश्चन। Deepa and Shweta are two partners sharing profits in the ratio of 1:2. Their balance sheet as at 31st March is as follows. ठीक है। Balance sheet of Deepa and Shweta. On 1st July 2022, Deepa had introduced additional capital of 10,000 by converting a part of her loan into capital. Okay. दीपा ने लोन दिया हुआ है हमें फर्म को 25,000 का, पर उसका लोन 25,000 कब तक रहा, अप्रैल मई जून, 3 महीने। तो 3 महीने उसका, ओके। अब इन्होंने हमें बोला है, ठीक है, कैलकुलेट करना है हमें इंटरेस्ट ऑन दीपास कैपिटल। अच्छा, हमें इंटरेस्ट ऑन दीपास कैलकुलेट करना है। तो उसकी स्टार्टिंग से कैपिटल थी दीपा की 60,000, जिस पे उसको 10% का इंटरेस्ट मिलेगा, पर उसकी कब तक रही 60,000 ही, अप्रैल मई जून, 3 महीने उसकी 60 रही है। फिर से, दीपा की कैपिटल थी 60,000, जो उसकी सेम 10% रही, पर कब तक, 3 मंथ्स तक। अच्छा, ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, गॉट इट।
तो उसका कितना इंटरेस्ट बनना चाहिए? उसका इंटरेस्ट बनना चाहिए 60,000 का 10% इंटू 3/12, 1500 बनना चाहिए उसका इस 3 मंथ्स का। फिर उन्होंने कहा उसने अपनी दीपा हैड इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल ऑफ 10,000 बाय कन्वर्टिंग अ पार्ट ऑफ अ लोन इनटू कैपिटल, उसमें ले आई। तो 10,000 का 10%, और मतलब अब उसकी हो गई 70,000, तो 70,000 का 10% और अगले 9 मंथ्स के हिसाब से उसको इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो 70,000 का 10% 9 मंथ्स के हिसाब से 5250, ठीक है, ये मिलना चाहिए उसको। अच्छा, क्योंकि पहले 60 थी, फिर वह डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स बिफोर अलाउइंग इतना दीपास कैपिटल एज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड, और वो ले आई 10,000 बाय कन्वर्टिंग अ पार्ट ऑफ अ लोन इनटू कैपिटल। ओके, तो अब ओ भाई क्या क्वेश्चन बनाया हुआ है। सबसे पहले ऑन 1 अप्रैल, ये क्या डाला है इन्होंने, इसमें इन्होंने दिया द प्रॉफिट्स, ठीक है ठीक है, 1 मिनट, सॉरी सॉरी 1 मिनट, कैपिटल बैलेंस, ठीक है। ओहो, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट है ब्रो, दिस इज नॉट दी ओपनिंग बैलेंस शीट, ये क्लोजिंग है, क्लोजिंग है, क्लोजिंग है। माय बैड, माय बैड, माय बैड। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, बच्चों ध्यान देना, ध्यान देना, ये ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं है, ये क्लोजिंग है। मैंने डेट नहीं चेक करी। ठीक है ठीक है ठीक है, अब आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मुझे क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है 60,000 की, ठीक है, और इन्होंने बोला 1 जुलाई 2020 को उसने अपनी एडिशनल कैपिटल को कन्वर्ट किया, एडिशनल कैपिटल कन्वर्ट की 10,000 की, तो मतलब उसको इस 10,000 का 10% 9 मंथ्स के हिसाब से तो मिलेगा ही, ठीक है। और इन्होंने बोला वह डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स बिफोर अलाउइंग ऑन इंटरेस्ट ऑन इतना कैपिटल एज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड। तो अगर उसकी क्लोजिंग इतनी है हमारी, ठीक है, जिसमें से 10,000 वो चले गए और उसको उतना प्रॉफिट भी मिला होगा, गॉट इट। अब हमें एक फॉर्मूले से करना पड़ेगा, जस्ट सॉरी जी, एक फॉर्मूला लिख रहा हूं यहां पे फिर से। क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स। क्लोजिंग कैपिटल मुझे दी हुई है 60,000, ओपनिंग कैपिटल मुझे फाइंड आउट करनी है, प्रॉफिट मुझे कितना दिया है, जो 30,000 का प्रॉफिट था, रेशियो थी 1:2, मतलब 30,000 का 1/3, यानी कि 10,000 दीपा को मिला होगा, प्लस 10,000 एडिशनल कैपिटल और थी 10,000 माइनस ड्राइंग्स के बारे में कोई पॉइंट है हमें दिया हुआ है नहीं, तो इसको एज्यूम करेंगे 0, तो 0, तो ये हो गया 60 -10 फिर से देख लीजिए, क्लोजिंग कैपिटल जब गिवन हो, निकालने का फॉर्मूला क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग्स। तो उसकी ओपनिंग कैपिटल आ गई हमारी 40,000, ये ओपनिंग बन गई हमारी, ठीक है। तो अब जो 40,000 थी वो हमारी कब तक रही, ध्यान से देखिए, ये रही ओपनिंग मेरी 40, है ना, ये तो मेरी बिल्कुल साल शुरू होने पे आ गई। तो 40,000 इंटू 10% के हिसाब से उसको 3 मंथ्स का इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग अप्रैल मई जून, स्टार्टिंग के 3 महीने तो 40 रही, फिर उसके बाद 40 से बढ़ के उसकी हो गई 50,000, 50,000 का 10% इंटू 9 मंथ्स का इंटरेस्ट मिलेगा। तो अब एक बार कैलकुलेट करते हैं, 40,000 का 10% इंटू 3/12 1,000, फिर 50,000 का 10% इंटू 9/12 3750, मतलब टोटल इंटरेस्ट हुआ 4750। फर्स्ट ऑप्शन लीजिए, बिंगो।
Okay. What will be the journal entry to convert Deepa's loan into her capital? Deepa's loan account debit to कैपिटल अकाउंट. कितना लोन कन्वर्ट हुआ था? 10,000 का. तो डी ऑप्शन, दीपाज लोन अकाउंट डेबिट टू दीपाज कैपिटल. देखिए एक सिंपल सी चीज़, जब भी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में कुछ अमाउंट आएगा, जुड़ेगा, चाहे वो कैश से आए, अगर कैश से आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, बैंक से आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, लोन से आएगा तो दीपाज लोन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल. इस तरह से एंट्री बनानी है आपने. क्लियर? और ये ध्यान रखना है, जैसे मैंने जल्दबाजी में देखा, दिस इज द क्लोजिंग बैलेंस शीट, ये क्लोजिंग थी, इसको मैंने कन्वर्ट किया ओपनिंग अमाउंट्स में. कैसे किया? क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग्स. परफेक्ट. यहां तक आई होप क्लियर है. चलिए 10th. Arav, Rahil and Himmat are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2. Arav guaranteed a minimum profit of 30,000 to Himmat. The trading loss for the firm. अच्छा, अब एक सिंपल सी चीज़ मैं आपको बताता हूँ. जो आरव, राहिल और हिम्मत 3 पार्टनर्स हैं ना, ठीक है, फर्म को लॉस हुआ है 1,20,000 का. ठीक है. अब अगर मैं आप नॉर्मल करता हूँ इसी क्वेश्चन को, देखिए जो 1,20,000 का लॉस था वो तीनों में स्प्लिट होना था. ऐसे बना लो 5:3:2 में. तो 60,000, 1,00,000 5:3:2, 3/10 36,000. हाँ जी 36 और फिर 24 ऐसे जाना था. ये तीनों में स्प्लिट होना था लॉस. ठीक है. पर अब जो फर्स्ट है आरव गारंटीड मिनिमम, हिम्मत द थर्ड पार्टनर, इसके पास तो गारंटीड है, इसके पास तो गारंटी है, मतलब जो इसका ये लॉस है 24,000 वाला, ये माइनस अमाउंट है, ये माइनस है, ये माइनस है. इसका सबसे पहले लॉस हमें ओके करना है. हम इसको बोलते हैं भाई तेरे पास तो गारंटी है, तू लॉस के पैसे मतलब हम ही बियर करेंगे. तो ये कहता है ओके, मेरे 24,000 भी तुम ही बियर करोगे. हमने कहा हाँ, क्योंकि हमने तुझे गारंटी दी थी भाई, गलती हो गई थी ना. 24,000 इंटू कौन बियर करेगा? आरव और राहिल. आरव और राहिल किस रेशियो में? 5:3 में. आरव और राहिल किस रेशियो में? 5:3 में. पर अब यहां पे हमारी एक बात है कि आरव ने उसको गारंटी दी है कि मिनिमम प्रॉफिट 30,000 तुझे मिलेगा. पुअर आरव, मेरे भाई तुझे नहीं देनी चाहिए थी ना. तो अब स्पेसिफिकली जो गारंटीड प्रॉफिट है वो भी आरव दे रहा है, उसके बाद हिम्मत शेयर्स लॉस है वो भी वो दे रहा है. तो इन ऑर्डर टू मीट द डेफिशिएंसी सारा वो बियर करेगा. मतलब अब जो ये लॉस है, जो इसका 24,000, ये सारा का सारा इसी को बियर करना पड़ेगा. क्लियर है? तो मतलब इन ऑर्डर टू मीट द डेफिशिएंसी ऑफ हिम्मत प्रॉफिट, इन्होंने पूछा अब कितना, 30,000 यही हिम्मत को देगा, 24 भी इसी को ही बियर अप करना पड़ेगा. तो आरव कैपिटल विल बी डेबिटेड बाय 54,000. ठीक है. उसका खुद का लॉस अलग है, वो खुद का लॉस अलग है. इन्होंने पूछा नहीं उसके खुद के लॉस के बारे में, इन्होंने पूछा इन ऑर्डर टू मीट द डेफिशिएंसी इन हिम्मत प्रॉफिट्स के, उसमें डेबिटेड बाय 54,000. अगर हमें ना पता होता कि सिर्फ आरव गारंटी दे रहा है तो उसका जो लॉस है वो दोनों पार्टनर बियर करते 5:3 में. पर इन्होंने बोल दिया कि आरव ने गारंटी दे रखी है. अगर आरव ने गारंटी दिया उसको प्रॉफिट की, तो जो उसका लॉस है वो भी आरव ही बियर करे. गॉट इट? 10 मिनट्स ब्रेक लूंगा. इसके आगे हमारे पास 10 MCQs और हैं जो पूरी इस रिवीजन को निकाल देंगे, पूरी रिवीजन. आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है. ठीक है. जस्ट 10 मिनट्स ब्रेक, आई विल बी बैक. 10 मिनट्स ले लीजिए प्लीज़. आप लोग भी पानी वानी पी लो 10 मिनट्स में.